सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, आप किसी स्टॉक में 20 MA को ब्रेक करते हुए देखते हैं और उसके बाद आप कॉन्फिडेंस से एंटर करते हैं और फिर कुछ ही मिनट में स्टॉक रिवर्सल हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बैक टेस्टेड फ्रेमवर्क दिखाऊंगा जो इन फॉल्स ब्रेकआउट से आपको बचाएगा। ये स्ट्रेटेजी एक प्रिंसिपल पे आधारित है, द EMA रीटेस्ट कंफर्मेशन प्रिंसिपल। आज आप इस वीडियो में सीखेंगे ऑपरेटर कैसे आपको ट्रैप में फंसाते हैं और कैसे उससे बचना है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 8 स्टेप रीटेस्ट फ्रेमवर्क भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें देखनी है वो भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें कि जिससे कि हमारा लॉस कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा मिले, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। ये वीडियो किसके लिए नहीं है देख लेते हैं एक बार। जो मार्केट ओपन होने के पहले 30 मिनट में एंट्री लेना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो स्टॉप लॉस सिर्फ राउंड नंबर में लेते हैं, ये वीडियो उनके लिए जो ये लोग 8 से 10 ट्रेड एक दिन में लेते हैं और सोचते हैं कोई एक तो चल ही जाएगा। ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है। तो वीडियो किसके लिए है? तो वीडियो किसके लिए है? जो प्रिपरेशन पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, उनके लिए वीडियो है। जो रूल बेस्ड सिस्टम में बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं रूल बेस्ड सिस्टम, ये वीडियो उनके लिए ही है। जो ये सोचते हैं एक अच्छा ट्रेड 5 एवरेज ट्रेड से अच्छा है, तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर नीचे के 3 पॉइंट में से किसी एक पे आप मानते हैं कि ये आपके लिए है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मार्च 2024 में HDFC बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। 5 मिनट के चार्ट पे 20 MA ब्रेक हुआ। मैंने फोमो में आकर एंट्री ले लिया। उसके बाद से गैप जो बना था वो भरने के लिए नीचे आया और जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट में 50 पॉइंट की HDFC ने रैली कर लिया। उससे मेरा कॉन्फिडेंस कंप्लीटली टूट गया था दोस्तों। लेकिन उस लॉस ने मुझे एक बहुत बड़ा लेसन भी दिया दोस्तों। जो ब्रेकआउट रीटेस्ट नहीं करता है वो एक ट्रैप है। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम की। क्यों 90% रिटेल ट्रेडर अपना पैसा गवा देते हैं? उसका मेन 3 रीजन है। नोट कर लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, बाइंग एट फर्स्ट EMA टच, यानी कि EMA के पहले टच में ही स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं। यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं रिटेल ट्रेडर। और दूसरा क्या गलती करते हैं? साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले लेते हैं। ये भी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। तीसरा, ब्रेकआउट के रियल होने का वेट नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। देखिए, ऑपरेटर और रिटेलर में क्या अंतर है पहले समझ लीजिए। ऑपरेटर EMA के ऊपर प्राइस को पंप करता है, रिटेलर क्या करता है? ब्रेकआउट पे खरीदता है। उसके बाद ऑपरेटर क्या करता है? EMA के नीचे जो स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है उसको हंट कर लेता है। उसके बाद से रिटेलर क्या करता है? उसका मूड ऑफ होता है और मार्केट से बाहर हो जाता है। उसके बाद से क्या करता है ऑपरेटर? रियल मूव शुरू करता है और ट्रेड को राइड करता है। और रिटेलर क्या करता है? वो जो मूव आता है अच्छी वाली, उसको मिस करता है और फ्रस्ट्रेट होने लगता है। बेसिकली ऑपरेटर जो होते हैं वो रिटेलर की वजह से ही पैसा कमाते हैं। तो आज हम पेशेंस को अपना स्ट्रेंथ बनाएंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो चलते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट पे, हम देखते हैं। अब देखिए, कहीं भी कोई भी काम को शुरू करने से पहले कुछ हमें सामान की जरूरत होती है। ऐसे ही ट्रेडिंग में भी हमें कुछ सामान की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस सेटअप के लिए नोट करते चलिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 20 EMA हम यूज करेंगे, उसके बाद से 50 EMA हम लगाएंगे और कोई RSI MACD या
स्टोकेस्टिक यूज नहीं करेंगे हम। और इंट्राडे के लिए अगर आप यूज करते हैं तो आप 15 मिनट के चार्ट यूज कीजिए। अगर स्विंग ट्रेडर हो आप तो 1 आवर का चार्ट यूज कीजिए। आप अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो डेली चार्ट का यूज करें। ये स्ट्रेटजी काम कहाँ करता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेंडिंग टाइम में ये अच्छा से काम करता है दोस्तों। ये फेल कहाँ होता है, जब मार्केट साइडवेज हो, चौपी हो, तहां पे ये स्ट्रेटजी फेल हो जाता है दोस्तों। आपको ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है सुबह 10:30 बजे के बाद। तो चलिए जो मैंने आपको बताया है वो चार्ट पे चल के एक बार सेटअप कर लेते हैं। दोस्तों चार्ट पे आ चुका हूं, अब हम सेटअप कर लेते हैं जैसे हमने बात किया था। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, निफ्टी का फ्यूचर का हम चार्ट यूज करेंगे। स्पॉट चार्ट आप यूज ना करें। और टाइम फ्रेम हम क्या रखेंगे, 15 मिनट का दोस्त। और इंडिकेटर में हम जाएंगे, यहाँ पे हम ईएमए क्रॉस आप यूज कर लीजिए। अगर ईएमए क्रॉस नहीं मिल रहा है तो दो अलग अलग ईएमए 50 का एक लगा लीजिए इंडिकेटर, एक ईएमए 20 का इंडिकेटर लगा लीजिए। तो ईएमए क्रॉस में लगाऊंगा और इसकी सेटिंग में आएंगे हम, थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। इनपुट्स में आएंगे हम, जो शॉर्ट वाली है वहां पे हम 20 रखेंगे और लॉन्ग वाली को हम 50 रखेंगे। और उसकी स्टाइल में आएंगे हम, शॉर्ट वाले को हम थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं और इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे। जो लॉन्ग है उसकी कलर भी चेंज करके रेड कर देंगे, इसकी भी हम थिकनेस बढ़ा देंगे और हम ओके कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों चार्ट सेटअप हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेटअप तो आपने नोट कर लिया, लेकिन आपको एंट्री करने से पहले ही आपको ध्यान रखना है कि कब ट्रेड नहीं लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपका पैसा है, कहीं भी आप मार्केट में कूद के एंट्री ले लेंगे तो आपको फायदे के बदले नुकसान ही होगा। तो कब ट्रेड नहीं लेना है पहले ये समझ लीजिए आप। जब निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा हो, 100 पॉइंट के अंदर ही ऊपर नीचे चल रहा हो, तो उस समय आपको ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा, आपको फर्स्ट 75 मिनट में कोई ट्रेड नहीं लेना है, यानी कि सुबह 10:30 बजे से पहले कोई ट्रेड आपको नहीं लेना है। आप चुपचाप मार्केट को वॉच कीजिए। अगर किसी दिन उस स्टॉक से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड कोई न्यूज आने वाला है, कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, तो आप उस दिन मार्केट में एंटर मत कीजिए। गोल्डन रूल एक नोट कर लीजिए प्लीज। अगर निफ्टी ट्रेंड नहीं कर रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है निफ्टी में, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है। चलिए एक बार चार्ट पे चल के समझते हैं पहले इसको। देखिए मैं चार्ट पे आ चुका हूँ। आपको पहला क्या करना है कि अगर मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, देखिए ये ओपन हुआ, अगर एक रेंज में है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। देखिए पैसे कमाने से पहले कैसे हमें ये सोचना पड़ता है कि पैसे कैसे बचाएं, तो ये बड़ी जरूरी है आपको समझना। कभी भी साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। कभी भी आपको अगर एक रेंज में चल रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। देखिए एक दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए मार्केट यहाँ से शुरू हुआ इस कैंडल से और मार्केट एक रेंज में बना रहा, तो आपको ये ध्यान देना है सुबह 10:30 बजे से पहले कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर एक निफ्टी रेंज में है तब भी आपको ट्रेड नहीं करना है आपको। अब हम बात करते हैं ट्रस्ट ब्रिज की। मैं आपसे ऑनेस्ट प्रॉमिस करता हूँ कि मैं क्या नहीं आप करने वाला इस वीडियो में, कोई टिप या सिग्नल नहीं देने वाला आपको मैं प्रॉफिट गारंटी की बात भी नहीं करने वाला। आपको मैं ये भी नहीं बताने वाला हूँ कि रातों रात करोड़पति कैसे बने, रातों रात कैसे सक्सेस बने, ये भी मैं नहीं बताने वाला आपको। लेकिन हाँ, मैं आपको क्या बताऊंगा ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। आपको एक रिस्क मैनेज स्ट्रक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज करें, छोटा स्टॉप लॉस लेके बाहर निकले और रिवॉर्ड अपना बड़ा लें। ये आपको मैं सिखाने वाला हूँ। आपको मैं लॉजिकल प्रोसेस सिखाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप विद लॉजिक आपको एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड को अचीव करना है। ये मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार जो करते हैं या जो कर सकते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बिल्कुल है, वो मैं आपको प्रॉमिस करना हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये एक प्रोसेस की जर्नी है, ओवरनाइट प्रॉफिट की ये जर्नी नहीं है दोस्तों। अगर आप रातों रात प्रॉफिट कमाना सोच रहे हैं तो यहीं पे 90% ट्रेडर फेल होते हैं। इसी का फायदा ऑपरेटर लोग उठाते हैं और अपना पैसा आप गंवाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर ट्रैप
कहाँ से आपको ऑपरेटर कैसे अपने जाल में फंसाते हैं वो आप समझ लीजिए। पहले आप स्टॉक को 20 ईएमए के ऊपर पंप करेंगे, लेकिन उसकी वॉल्यूम बहुत ही कम होगी। उसके बाद से रिटेलर एंटर करते हैं कि वाओ ब्रेकआउट आ गया, और ईएमए के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। उसके बाद से प्राइस रिवर्स कर जाता है दोस्तों, और रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और उसके बाद से असली मूव शुरू होता है। अर्ली वार्निंग क्या साइन आता है जिससे आपको समझना है, पहले समझिए प्लीज। जब लो वॉल्यूम पे ब्रेकआउट कैंडल बनती है तो वो असली वाली ब्रेकआउट कैंडल नहीं होती है, आपको इससे बचना है। लगातार अगली 2 कैंडल एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं चलती हैं तो समझिए कि ये ब्रेकआउट जो है एक ट्रैप है, आपको इससे बचना है। तो चलिए एक बार चार्ट पे चल के देखते हैं इस चीज को। पहले दोस्तों मैं चार्ट पे आ चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे ऊपर जा रहा था, अचानक से नीचे मार्केट आया, और जब एक फिर बड़ी ब्रेकआउट कैंडल बनी अगले दिन, रिटेलर को लगता है कि यार मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है, वो जल्दी जल्दी एंट्री ले लेते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट 2 कैंडल कह रही है कि अभी कुछ गड़बड़ है मार्केट में, लेकिन रिटेलर सोचते नहीं है, एंट्री कर लेते हैं। और फिर देखिए मार्केट क्या हुआ, पूरे दिन आपका मार्केट रिवर्स चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपके पैसे नुकसान। समझिए बात को समझना बहुत जरूरी है कि क्या आपको ऑपरेटर ट्रैप में कहाँ फंसाते हैं, ये आप समझ लीजिए प्लीज। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रियल मूव में कैसे एंट्री करें, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, और वो भी बिना इनिशियल ट्रैप में फंसे हुए। तो जवाब शुरू होता है अभी। तो हम अब सॉल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। अब आप बाय सेटअप में जो बताने जा रहा हूं उसको कॉपी पेन लेके बैठ जाइए प्लीज, और नोट करते चलिए स्टेप बाय स्टेप। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, 20 ईएमए का स्लोप ऊपर की तरफ होना चाहिए, और जो प्राइस है यानी कि कैंडल दोनों ईएमए के ऊपर होना चाहिए। जो प्राइस होना चाहिए वो दोनों ईएमए के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो, एक कैंडल 20 ईएमए को आके दोबारा तोड़े, लेकिन उसका क्लोजिंग 20 ईएमए के ऊपर हो, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद प्राइस वापस आकर उसके बाद से प्राइस वापस आकर 20 ईएमए के ऊपर रीटेस्ट करे। जो कैंडल 20 ईएमए से बाउंस करे वही हमारी ट्रिगर कैंडल है, वहीं पे हमें अलर्ट होना है। और जो बाउंस कैंडल है यानी कि हमारी जो ट्रिगर कैंडल है, जब बन रहा हो तो नीचे वॉल्यूम भी कम से कम 30% ज्यादा हो नॉर्मल कैंडल से। हमें एंट्री कब लेनी है, जब वो ट्रिगर कैंडल यानी कि हमारी कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर हमें कैंडल जब दूसरी जाए तब हमें एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, जो ट्रिगर कैंडल है हमारी उसकी लो के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अपना टारगेट, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मिनिमम 1:2। किसी भी 100 रुपये का अगर स्टॉप लॉस है मान लीजिए, तो आपको 200 रुपये रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आपको ट्रेलिंग कब करना है, जब आपका प्रॉफिट, जब आपका रिवॉर्ड आपके स्टॉप लॉस के बराबर हो जाए, तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप एंट्री पॉइंट पे ले आइए और आप फिर ट्रेल कीजिए। और ट्रेल कब तक करना है, जब तक 20 ईएमए के नीचे प्राइस क्लोज न दे तब तक आपको ट्रेल करना है। और क्या ध्यान देना है, 30% वॉल्यूम अप होना चाहिए ट्रिगर पॉइंट पे। और एंट्री कब लेनी है, सुबह 10:30 बजे के बाद ही एंट्री लेनी है, उससे पहले कोई एंट्री नहीं लेनी है। और आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 ना हो तब तक आपको बाहर नहीं निकलना, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या मिनिमम 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा, उससे पहले आपको मार्केट से बाहर नहीं निकलना है। चलिए एक बार चार्ट पे चल के हम पहले समझ लेते हैं, बाय साइड का एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। दोस्तों मैं चार्ट पे आ गया हूं, अब हम बाय साइड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट यहां से आया, क्रॉस किया, फिर देखिए यहाँ पे आपको क्या हुआ, पुल बैक किया। देखिए मार्केट यहां से नीचे आया, क्रॉसओवर किया, फिर से इसने ऊपर क्रॉसओवर किया। तो लोग गलती क्या करते हैं, क्रॉसओवर होते ही एंट्री ले लेते हैं, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। फिर देखिए मार्केट वापस
आया 20 ईएमए पे रीटेस्ट किया, उसके बाद से क्या करना है, देखना है जब कैंडल दोनों ईएमए के ऊपर हो, देखिए दोनों ईएमए के ऊपर हो कैंडल और वॉल्यूम भी 30% से ज्यादा बढ़े, वो हमें ट्रिगर पॉइंट है हमारी, वो ध्यान रखिएगा। तो हमारी ये वॉल्यूम देखिए, नॉर्मल वॉल्यूम क्या चल रहा था, कम कम है वॉल्यूम, आप देखिए, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, अचानक से आपका इंक्रीज हो गया इस पे। तो ये हमारी ट्रिगर कैंडल है। हम एंट्री कहाँ लेंगे, अगर मैं बात करूं तो इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस कैंडल के नीचे, अगर मैं बात करूं तो। और हमें कहाँ तक उसको वो करना है, 1:2, 1:2 मीट हो जाए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1:2 मीट हो जाए, या पहला तो टारगेट है 1:2। देखिए कुछ ही मिनट में आपका रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि हम ट्रेल कैसे करें। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो सिर्फ 1:2 नहीं, और भी हम ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, मान लीजिए कि अगर 50 रुपए की मेरा स्टॉप लॉस है, अगर 50 रुपये प्रॉफिट हो गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ ले आऊंगा, एंट्री पॉइंट पे, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, फिर ट्रेल कैसे करना है, फिर मेरा स्टॉप लॉस को उठा के मैं कहाँ लेके आऊंगा, मैं स्टॉप लॉस को उठा के यहीं पे ले आऊँ, फिर मेरा ये एंट्री पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और मैं कहाँ तक इसको राइड करूंगा, जब तक प्राइस 20 ईएमए के नीचे क्लोज न दे दे, यानी कि हमारा एग्जिट पॉइंट ये रहेगा, उससे पहले हम एग्जिट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि एक ही ट्रेड मिले और अच्छा ट्रेड मिले तो आपको ये सिस्टम फॉलो करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट नीचे क्रॉसओवर हुआ और जैसे एंट्री हुआ, आपको एंट्री, इस पे एंट्री नहीं लेना है। आपको जब ये इसके पास है, देखिए ये हमारी एंट्री पॉइंट होगी, और समय क्या होगा, 10:30 के बाद ही हमें ये सब करना है, उससे पहले आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, आप ट्रेल कीजिए। देखिए कितना अच्छा चला है। देखिए तो दो एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम सेल साइड की बात करते हैं, यानी शॉर्टिंग की बात कर लेते हैं। बेसिकली शॉर्टिंग का रूल जस्ट बाय साइड का रिवर्स होता है, तो आप नोट कर लीजिए प्लीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड यानी कि ईएमए नीचे की 20 ईएमए नीचे की तरफ ढलान होना चाहिए। कैंडल यानी कि प्राइस दोनों ईएमए 50 ईएमए और 20 ईएमए के नीचे होना चाहिए। ऊपर से नीचे ब्रेक करे 20 ईएमए को, 20 ईएमए के नीचे प्राइस क्लोज हो, तो ये हमारा सेटअप तैयार होना चालू हो जाएगा। ट्रिगर कब होगा, जब वो वापस थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए, 20 ईएमए पे रीटेस्ट करे और उसके बाद बेयरिश कैंडल बने, वो हमारा ट्रिगर पॉइंट होगा। और एंट्री कब लेनी है, उसके लो के नीचे जब कैंडल बनेगी तब हमें एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, जो हमारा ट्रिगर कैंडल है उसके हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना है। रिस्क रिवॉर्ड कितना, मिनिमम 1:2 रखना है हमें। अगर मान लीजिए कि 100 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है तो 200 रुपये आपको रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। देखिए या तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा या आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, बीच में आपको नहीं निकलना है। ट्रेलिंग क्या करना है आपको, जब आपका रिवॉर्ड आपके स्टॉप लॉस के बराबर हो जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस के पास लाइए, और जब तक 20 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज ना हो तब तक आपको अपने ट्रेड में बने रहना है। ये नोट कर लीजिए प्लीज। और ट्रिगर कैंडल पे हमें वॉल्यूम 30% स्पाइक होना चाहिए। 10:30 बजे के बाद ही ट्रेड लेना है आप, और रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 हो, उससे पहले आपको एग्जिट करना ही नहीं है। तो चलिए अब चार्ट पे चल के एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं चार्ट पे आ चुका हूं, अब आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट आया, दोनों उसके आया नीचे, तो आते ही आपको देखिए यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है आपको। वापस जब रिटेस्ट करे, देखिए यहाँ पे आया, वापस रिटेस्ट किया, यहाँ पे 20 ईएमए के पास आया यहाँ पे, और उसके बाद क्या करना है आपको, एक बेरिश कैंडल बना, इसके लो पे हमें एंट्री करना है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इसके ऊपर। और हम अपना अगर बात करें 1:2, देखिए हमारा कुछ ही मिनट में हमारा रिवॉर्ड मिल जाता है। 1:2 हो जाए तो आप अपना क्या कीजिए, अपना स्टॉप लॉस को उठाइए। कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट कर दीजिए। ये ट्रेल करने की मैं बता रहा हूँ आपको। और कब तक आपको ट्रेल करना है, जब तक
आपको ट्रेल करना है कब तक है, जब तक आपका EMA 20 के ऊपर कैंडल क्लोज ना हो जाए, तब तक आपको ट्रेल करना है। यानी कि हमें यहाँ से एंट्री लेनी है और हमें कहाँ तक ट्रेल करना है, यहाँ तक, इस कैंडल तक हमें ट्रेल करना है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये प्राइस दोनों EMA के नीचे आया, यहाँ पे आया, वापस से रिटेस्ट किया, तो हमें क्या करना है, उसके नीचे एक कैंडल बने बड़ी सी बेरिश कैंडल, उसके नीचे एंट्री करना है, स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखना है और अपना हमारा फॉलो करना है। देखिए कितना अच्छा सेटअप चला। तो आपको ऐसे ही एंट्री ढूंढनी है दोस्तों। मैंने आपको दो बाय साइड का एग्जांपल दिखा दिया, दो सेल साइड का एग्जांपल दिखा दिया। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। ट्रेड लेने से पहले ये बड़ी जरूरी है कि आप एक चेकलिस्ट बनाएं और चेक करें कि कब ट्रेड लेना है। ये बड़ी जरूरी है, नोट कर लीजिए वो चेकलिस्ट। क्या 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड क्लियर है या नहीं है। अगर आप बाय साइड में जा रहे हैं तो बाय साइड की तरफ क्लियर है नहीं, अगर सेल साइड के लिए जा रहे हैं तो सेल साइड में चार्ट क्लियर है कि नहीं, ये आपको देखना बड़ी जरूरी है। उसके बाद से चेक करना क्या स्टॉक का क्लीन ब्रेक और क्लोज हुआ है नहीं, ये भी आपको चेक करना है। उसके बाद से चेक करना है क्या प्राइस EMA पे रीटेस्ट किया या नहीं किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब उसके बाद से ट्रिगर कैंडल बनी तो क्या उसकी वैल्यू 30% से इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, ये भी आपको चेक करना है। और आपको रिस्क 1% ही लेना है और मिनिमम 2% आपका रिवॉर्ड होना चाहिए, क्या ये इन्वॉल्व है या नहीं है। आपको रिस्क 1% ही लेना है मिनिमम, और क्या आपका 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर ये चारों चीजें मैच हो रही हैं आपके फेवर में तभी आपको एंट्री लेना है, अदरवाइज एंट्री मत लीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आप 90% रिटेल ट्रेडर की तरह अपना पैसा गंवाएंगे ही गंवाएंगे। तो रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है, तो उसको नोट कर लीजिए प्लीज। आपको अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% ही रिस्क लेना है। सपोज अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपका लॉस एक ट्रेड में मैक्सिमम 1000 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। जो पोजीशन साइज आप निकालोगे कि कितने शेयर लेने हैं उसको आप कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करके यूज करें। अगर पूरे दिन में आपके टोटल कैपिटल का 2.5% लॉस हो गया, आप उस दिन ट्रेड नहीं करोगे, ये गांठ बांध लीजिए प्लीज। अगर किसी भी ट्रेड में लॉस हो गया तो 2 घंटे तक आप कोई ट्रेड नहीं लोगे। आप शांति से बैठिए, सोचिए, मार्केट को वॉच कीजिए कि कहां पे गलती की आपने। 2 घंटे तक कोई ट्रेड नहीं लेना है आपको, बैठ के एनालिसिस कीजिए। और मैंडेटरी है जनरल को मेंटेन करें कि किस प्राइस पे स्टॉक लिया, क्या स्टॉप लॉस था, कितना रिवॉर्ड मिला, अगर मिला तो क्यों मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, सब कुछ मेंटेन कीजिए। जनरल मेंटेन करना बड़ी जरूरी है। आप पेशेंस रखिए, दिन में सिर्फ 1 से 2 ही ट्रेड लीजिए, लेकिन वो क्वालिटी का ट्रेड होना चाहिए। दोस्तों अब प्रोप्राइटरी एज की बात करता हूँ जो आपके ट्रेड को काफी इनहेंस कर देगा। जब ट्रिगर कैंडल बाउंस हो, उसके बाद से जब ट्रिगर कैंडल के बाद से जब अगली कैंडल बने, उसका भी वैल्यूम पीछे 3-4 कैंडल की एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। और ये कंफर्म करता है कि जो बायर हैं या सेलर हैं वो इंटरेस्टेड हैं उस डायरेक्शन में मार्केट को ले जाने के लिए। ये वीक सिंगल कैंडल को फिल्टर आउट करता है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी और 15 से 20% इंप्रूव हो जाती है। दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन की अब हम बात कर लेते हैं। आपको मैं स्क्रीनर बना के दे दूंगा, उसको आप रन करें। आपको निफ्टी 50 का स्टॉक ढूंढना है जो ट्रेंडिंग हो और नियर 20 EMA के पास हो, और जितने भी उसमें स्टॉक आएंगे वो आपको 1 बाय 1 चार्ट पे एनालिसिस करना है। सिर्फ आप स्क्रीनर के भरोसे मत रहिए प्लीज, और मैक्सिमम अपने फाइनल जो स्टॉक फाइनल करेंगे आप उसको अपने लिस्ट में ऐड करिए और उनके 20 EMA के ऊपर चार्ट पे मार्क कीजिए, और मंडे को उसको देखिए कि कैसा स्टॉक रन कर रहा है। अगर अच्छा आपके डायरेक्शन में है तो एंटर कीजिए। देखिए दोस्तों सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, तो आपको होमवर्क मैंडेटरी है, तभी आप इस स्ट्रेटेजी को समझेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए प्लीज।
आप वीडियो को कंप्लीटली देखिए और नोट्स बनाइए, ये बड़ी जरूरी है। और अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे पेपर ट्रेड कीजिए और जनरल मेंटेन कीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया है तो आपका क्या रहा। जब तक प्रॉपर सेटअप ना आए आप पेपर ट्रेड भी नहीं लोगे। और उस स्क्रीनशॉट को कमेंट में पेस्ट कीजिए ताकि मैं देखूं कि हाँ आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और अपने 3 पेपर ट्रेड को संडे को एनालाइज कीजिए प्लीज। दोस्तों आज का सबसे बड़ा लेसन 8 स्टेप नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक पैसेंस है। अगर आपके अंदर पैसेंस है तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा से अचीव हो। और यही पैसेंस प्रोफेशनल को गैम्बलर से अलग करता है। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट लेके आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो डेली लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।